हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। सत श्रीकाल, मैं डी के सर आपका हाँ। हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। मैं डी के सर लेके आया हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम पार्ट 2। मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, जो आपका यूनिट नंबर्स के बारे में बताया था, ठीक है भाई। तो आज में जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नंबर सिस्टम का ही सेकंड टाइप है, ठीक है भाई। तो इसमें पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम, ठीक है। आज आपका चलेगा यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, हमें इकाई अंक में आती है। इकाई अंक का एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में डाल ही देता है। ऑब्वियसली देखा हुआ अधिकतर आपको, तो अधिकतर डाल ही देता है इकाई अंक वाला सीन, है ना। तो आपको एक यूनिट डिजिट आज कंप्लीटली कराएंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे। कल थोड़ा सा नॉर्मली लेवल के क्वेश्चन आए थे, है ना। तो वो सब लोगों को पता ही रहता है कि तो प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 होता है। हाईएस्ट तो बता ही नहीं सकते, आप भी नहीं बता सकते, है ना। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 होता है, और अब उसकी बात करें तुम्हारे होल नंबर तो 0 से स्टार्टिंग होती है, आपको पता है। पेयर प्राइम नंबर की बात करें तो वो भी बता दिया था, 3 और 5 डिफरेंस 2 का होता है ना भाई। ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है कल। तो आज चलाएंगे यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पार्ट 2 चलेगा इसमें। सेकंड पार्ट चलेगा इसमें, नंबर सिस्टम पार्ट 2। अब मैंने आपको बताया था कि नंबर के बारे में बताया था, आज चलाएंगे तो यूनिट डिजिट के बारे में। किसके बारे में? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी कि इकाई अंक। क्या होता है भाई? इकाई अंक। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं इकाई अंक में, कि इकाई अंक बताइए, इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए, यानी कि इकाई अंक बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको लोगों को सॉल्व कैसे करना है, अभी मैं हम लोग बताते हैं, ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चन आए, नॉर्मली क्वेश्चन आता है, तो टोटल डिजिट होती कितनी है आपके पास? तो मैं कल पढ़ा चुका था, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा कोई डिजिट आ ही नहीं सकता यूनिट डिजिट के इसके अलावा। तो टोटल 10 डिजिट होती है यूनिट डिजिट पे। इसी को आपको बताना है कि कौन सी डिजिट किस हिसाब से आ सकती है, कितना क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है भाई। तो पहले नॉर्मली मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपको पहले पता है कि इकाई अंक का कभी भी पूछे तो इन 10 डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट यूनिट डिजिट में आ ही नहीं सकती, है ना। यूनिट डिजिट की बात करें तो मुझे एक ही डिजिट बताना होता है, ठीक है। सिंपल सी क्वेश्चन। आपको नॉर्मली क्वेश्चन पहले टाइप फर्स्ट बताऊंगा, फिर टाइप सेकंड बताऊंगा, फिर टाइप थर्ड बताऊंगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से कर क्वेश्चन करते जाइए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे आज। चलो भाई नेक्स्ट। अगर मैं इसी में बात करूं, क्वेश्चन टाइप फर्स्ट बढ़ा देता हूं तुम्हें। टाइप फर्स्ट देखें। टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या आता है, इकाई अंक अगर कभी भी पढ़ना है, टाइप फर्स्ट का इकाई अंक देखो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन। 3, 6, 7 मल्टीप्लाई 5, 7, 8 मल्टीप्लाई 3, 4, 9 मल्टीप्लाई 5, 6, 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, या इकाई अंक बताओ। इकाई अंक बताना है, इस वाले क्वेश्चन का इकाई अंक बताना है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपका टाइप फर्स्ट में आता है, ये तो आप लोग को पढ़ चुके होंगे वैसे भी। अगर नहीं आता तो देखो, सबसे पहले तो अगर कैसे ऐसे कभी भी क्वेश्चन देता है, तो सबसे पहले आपको अगर इकाई अंक पूछे तो आपको सबका मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता कि मैं इन सबका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बताऊं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका लास्ट वाला डिजिट देखना है, सिर्फ सबका लास्ट वाला डिजिट देखना है। सबका क्या देखना है? लास्ट वाला डिजिट देखना है। अब उस लास्ट वाले डिजिट में आपको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर उसका 1 डिजिट ही लेते जाओ। जैसे 9, 8 जा 72। अब 72 का मैं 72 नहीं लूंगा, सिर्फ इकाई अंक लूंगा। इसका क्या लूंगा? सिर्फ इकाई अंक, यानी कि क्या लूंगा? सिर्फ इकाई अंक लूंगा। सिर्फ इकाई अंक लूंगा, तो इसका केवल 2 लूंगा। क्या लूंगा? 2। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 16। अब 16 का केवल क्या लेंगे हम लोग? 16 का केवल क्या लेंगे अब? 16 का केवल 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 42। और 42 में जो लास्ट में बचता है वही तुम्हारा इकाई अंक हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा तुम्हारा? 2 बचा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2। इकाई अंक क्या कहलाएगा? 2। एक बार फिर देख लो।
अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी टाइप फर्स्ट पे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन बना नहीं सकता भाई, ठीक है। 9 8 का मल्टीप्लाई 72, इसमें 72 में सिर्फ इकाई अंक निकालना है, तो मेरे को 2 से लेना है। 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 16, 16 का केवल 6 लेना है, और 6 का मल्टीप्लाई 7 में अगर करेंगे तो 42 होता है। 42 में लास्ट में जो बचता है वही मेरा आंसर हो जाता है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कोई रिपीट करके देख लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई, अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। 3 7 9 मल्टीप्लाई 4 6 2 मल्टीप्लाई 3 8 9 7 8 6 4 8 0 4 8 0 मल्टीप्लाई 3 7 9 5 8 9 का इकाई अंक बताओ। अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन देता है, अगर ऐसे क्वेश्चन देखा है तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, इसमें तो दिमाग है ही नहीं, लगाना ही नहीं है, सॉरी। इस वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं है, वही भी थोड़ी देर बाद पहला वाला सीन बताया था ना, वही सीन है। बट इसमें आपको मेरे ने देखा कि सब जगह 9 है, 2 है, 9 है, 6 है, 0 है, 9 है, 9 है। तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है आपके लिए, अगर कभी भी ऐसा एक यूनिट डिजिट पूछे, इसमें इकाई अंक पूछे, और लास्ट में कहीं भी तुम्हें जीरो दिख जाए, तो ये सबको क्या बना देता है, जीरो। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई थोड़ी सी भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं मेरे को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर रिपीट करके देख लेना, एक बार सुन लो कि ये इकाई अंक निकालना पड़े ऐसे क्वेश्चनों का, क्यों बहुत सारे आते हैं। अगर लास्ट में कभी भी जीरो लगा के दिख जाए आपको, अगर कभी भी जीरो दिख जाए तो उसका आंसर दिमाग लगाना ही नहीं है, कि उसका आंसर क्या रहना है, हमेशा जीरो रहना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। ठीक है भाई। चलो। अगर क्वेश्चन ये टाइप फर्स्ट खत्म हो गया यहीं पे, अगर मैं बात एक नॉर्मल चीज बता देता हूं तुम्हें, ये हमेशा याद रखना। 0 1 5 6, 0 1 5 6, अगर यानी कि ये चार डिजिट मेरे पास ऐसी हैं, 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये चार डिजिट ऐसी हैं, इनकी पावर कुछ भी दे दे, कितनी भी पावर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका यूनिट डिजिट हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम। यानी कि 0 1 5 6 की पावर कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका, है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। तो ठीक है, तो इनकी पावर कुछ भी दे दे तो इसका यूनिट डिजिट कहता रहता है सेम। इस पे पावर कुछ भी चढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट इसी पे। 3 7 9 0 0 0 1 1 1। अब इसका सीन क्या है भाई, इसका सीन क्या है कि अभी ये चार डेट तो आपको दिमाग में बिठा लो कि ये चार डेट पे दिमाग लगाना ही नहीं है, बाकी इन चार पर डेट पे आगे पढ़ाएंगे हम तुम्हें। इसमें इसकी पावर हम 4 का डिवाइड देते हैं, वो चीज बताएंगे आगे कैसे चलने वाली ये क्वेश्चन, है ना। अभी पहले बस लिख लो आप लोग। 2 6 8, इनकी पावर 0 आए 4 का डिवाइड देने के बाद, इसका यूनिट डेट हमेशा क्या रहता है, 6। ठीक है, तो इनकी पावर में, इनका यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसकी पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर गलती से जीरो बच जाता है, इनकी पावर में 4 का डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो गलती से बच जाता है, तो उसका इकाई अंक क्या रहता है, 6 रहता है। अगर इसकी पावर में 4 का डिवाइड दे के रिमाइंडर गलती से जीरो बच जाता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है भाई। इस पर थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं आप, एग्जाम वाले क्वेश्चन थोड़े से। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अगर सब नोट कर लिया ना तुम लोगों ने, चलो। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल
100 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक पूछे, इकाई अंक बताएं, इकाई अंक बताएं। तो भाई बताओ, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, डॉट 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 100 तक फैक्टोरियल है, इसका इकाई अंक बताना है आपको। ठीक है। अब फैक्टोरियल सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं। यूनिट डिजिट तो हम जब बताएंगे जब हमें फैक्टोरियल का पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे होता है। तो देखो, फैक्टोरियल 1 की बात करें, फैक्टोरियल 2 की बात करें, फैक्टोरियल 3 की बात करें, फैक्टोरियल 4 की बात करें, फैक्टोरियल 100 की बात करें, तो अभी नॉर्मली देखा मैंने 1 2 3 4 सीरीज में चला है, ये लगातार चलेगा, 100 तक चलेगा। और 100 तक का यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ, तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार, है ना। चलो, चलो, अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 1 की, तो इसका एक बार मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल 2 की बात करें, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 1, लास्ट 1 तक जाएंगे, ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर फैक्टोरियल 3 की बात करें, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6, का क्या हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 की बात करें, तो ये कहाँ तक जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 4 3 या 12, 12 2 या 24। यूनिट डिजिट सिर्फ 4 रहेगा इसका, है ना, इसका 6 रहेगा, इसका 2 रहेगा, इसका 1 रहेगा, है ना। अब बात करें फैक्टोरियल 5 की बात करें, तो देखो इसका मैं 5 का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 120, तो इसका फैक्टर कितना आएगा 0। तो बस आपको सीखना क्या है कि फैक्टोरियल 1 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, फैक्टोरियल 1 के 1 का 1 रहेगा, यूनिट फैक्टोरियल 2 का 2 रहेगा, फैक्टोरियल 3 का 6 रहेगा, फैक्टोरियल 4 का 4 रहेगा, फैक्टोरियल 5 का 0 रहेगा। तो फैक्टोरियल 6 का क्या रहेगा, फिर भी उसका यूनिट डिजिट भी 0 रहेगा। कहने का मतलब अगर 4 के बाद पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 100 कितना भी हो, इनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहना है। 5 के बाद या 4 के बाद, पांचवे का तो 0 होता ही है, 4 के बाद जितनी भी संख्या आएंगी उनका इकाई अंक क्या रहेगा, 0। क्यों रहेगा, क्योंकि उसका फैक्टोरियल लास्ट में 0 आने होता है, ठीक है भाई। तो इसका इकाई अंक क्या आया 1, प्लस इसका इकाई अंक क्या आएगा 2, प्लस इसका इकाई अंक क्या आया 6, प्लस और इसका इकाई अंक क्या आएगा 4। फिर इसके आगे जितने भी आएंगे सबके क्या आएंगे इकाई अंक 0, सबके क्या आएंगे 0। तो हमको तो सिर्फ ये संख्या जोड़नी है, इसका इकाई अंक आ जाएगा 6 4 10 2 12 और 1 13। 6 4 10 2 12 और 1 13, कहने का 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 में इकाई अंक क्या आएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। एक बार फिर देख लो, फैक्टर 1 का 1 रहता है, फैक्टर 2 का 2 रहता है इकाई अंक, फैक्टर 3 का 6 रहता है, फैक्टर 4 का रहता है 4, और फैक्टर 5 के बाद जितना भी आएगा आंसर उसका क्या आएगा 0। तो फैक्टर 0 आएगा, तो कहने का मतलब फैक्टर 0। तो इससे पहले सब इनको यूनिट डिजिट को जोड़ो, 6 4 10 2 12 और 1 13 का इकाई अंक क्या आएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार फिर सुन लो। तो फैक्टर 1 प्लस फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 डॉट 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 100 तक फैक्टर जाता है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, चलो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर यही फैक्टोरियल पावर में होते हैं तो क्या किया जाता है। यही फैक्टोरियल पावर में होते हैं तो क्या किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, चलो भाई, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100। सॉल्व करो भाई, इसका यूनिट डिजिट बताना है, का इकाई अंक बताओ।
बताओ भाई, इसका इकाई अंक बताओ। कहने का मतलब जो नंबर है उसका सेम फैक्टोरियल की पावर लगाया है, तो इसका आंसर आपको बताना है। चलो भाई, करें जल्दी आंसर। चलो कराएं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में बताया था आपको कि इसका दिमाग इतना नहीं लगाना है, क्योंकि फैक्टर एक का मान वन रहता है, तो इसकी इसकी पावर वन हो जाएगी। दो का मान फैक्टर दो रहता है, इसका क्या हो जाएगा टू, प्लस फैक्टर तीन की पावर, तीन का यूनिट डिजिट क्या होता है सिक्स होता है, इसकी पावर सिक्स हो जाएगी। चार का कितना होता है, चौबीस की पावर चौबीस। पांच का क्या होता है, 120 की पावर 120। तो ये सब डॉट आगे चलता जाएगा, ये तो लास्ट में जीरो आ गया ना। अगर लास्ट में जीरो आ गया तो इसके आगे जितने भी आएंगे वो सब किस में आएंगे, जीरो में आएंगे। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक वन हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, चार। इसका छह का तो छह रहना है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि सिक्स की पावर कुछ भी हो, मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सिक्स का तो क्या रहता है सिक्स। अभी इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा थोड़ा सा, अभी देख लें एक बार कि 24 में सबसे पहले, अभी मैंने चार लिखा था उसमें बताया था कि फोर का डिवाइड करते हैं। तो 24 में चार का डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा मेरा क्या, जीरो। रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। अगर फोर की पावर जीरो होती है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, सिक्स। क्या होता है, सिक्स। और बाकी सब ये क्या चल जाएगा, जीरो चलता रहेगा, है ना। ये सब जीरो चलता रहेगा। अब जोड़ दो भाई, छह और छह 12, और चार 16, और एक 17 में इकाई अंक क्या हो जाएगा तुम्हारा, सात। क्या हो जाएगा भाई, इकाई अंक क्या हो जाएगा 17 में, सात। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, आप नोट करें इसे, और बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो भाई, चलो ऐसे एक और क्वेश्चन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन की पावर चार की पावर 29 मल्टीप्लाई सात की पावर सेवन की पावर 28 की पावर 19 39 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नाइन की पावर 79 की पावर 43 मल्टीप्लाई एट की पावर 49 की पावर 47 मल्टीप्लाई सिक्स की पावर 19 7 की पावर 97 की पावर 98 मल्टीप्लाई फाइव की पावर 69 की पावर 73 का इकाई अंक बताओ। का इकाई अंक बताओ, बता भाई। चलो भाई, करो इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा कभी आता है तो इकाई अंक बताओ, तो सबसे पहले तो आपको देखा कि इतना पावर पे पावर बहुत सारा दिया है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करें। तीन की पावर चार की पावर 29, सात की पावर 28 की पावर 39, नाइन की पावर 79 की पावर 43, एट की पावर 49 की पावर 47, सिक्स की पावर 97 की पावर 98, फाइव की पावर 69 की पावर 73 का इकाई अंक बताना है भाई। हमें तो इकाई अंक तो हम जब निकाल पाएंगे जब इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है भाई। तो अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। दिमाग बस एक ही चीज पे स्थिर करना है कि मैंने वो चार डिजिट क्या बताए थे कि इनका इकाई अंक सेम रहता है। वो चार डिजिट क्या बताए थे आपको याद रहना चाहिए, 0156, यानी कि 0156 ये गलती से भी क्वेश्चन में आ जाए तो इनका यूनिट डिजिट कैसा रहता है, सेम रहता है। इसका इकाई अंक कैसा रहता है भाई, सेम रहता है। ये इकाई अंक कैसा रहता है, सेम रहता है। अगर इकाई अंक सेम रहता है तो आ जाओ भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो आपने मना कर रखा है। क्योंकि छह की पावर कितना रहता है, क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। पांच का क्या रहेगा, पांच रहेगा। तो इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। अब आपने देखा कि मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा, तो ये तो सबको जीरो बना देगा ना।
ये सबको जीरो बना देगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? जीरो। इकाई अंक क्या आएगा भाई? जीरो। ठीक है भाई, कोई समस्या थोड़ी सी भी हो, नहीं समझ में आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आता एक बार फिर समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे को इसको देखना नहीं, क्यों मैंने अभी ये पढ़ाई नहीं है, इसको मेरे को देखना 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 नहीं है। ठीक है, इनको क्यों नहीं देखना है? क्योंकि भाई मेरे को तो इसका क्लू मिल गया ना, 6 और 5। अगर 6 और 5 का देखा जाए तो 6 का 6 रहता है, 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, और 30 बन जाएगा तो आपको पता होना चाहिए 30 में एक यूनिट डिजिट जीरो होता है, ये सबको क्या कर देगा? जीरो कर देगा। ठीक है भाई, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डुन 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 डुन। चलो भाई आ जाते हैं, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चनों पे। चलो वो भी करा देंगे। जैसे मैंने बोला कि 0 1 5 6 इनका दिमाग लगाना ही नहीं है, इनका यूनिट डिजिट कैसा रहता है भाई? सेम रहता है। कैसा रहता है भाई? सेम रहता है। ठीक है भाई, अब ये 4 डिजिट मेरी ऐसी हैं कि इनका कुछ भी दे दे घात, इसकी पावर कुछ भी दे दे, फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को सॉल्व नहीं करना है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। ठीक है, अगर इसको मेरे को सॉल्व नहीं करना है तो देखो, जैसे मैं बोलूं कि 36 की पावर 47 का इकाई बताओ, इकाई अंक बताओ। चलो ये क्वेश्चन है, 36 की पावर 497 का इकाई अंक बताइए। तो मैंने देखा कि सर लास्ट में, मैंने देखा लास्ट में क्या आ रहा है? इकाई अंक आ रहा है। अगर लास्ट में इकाई अंक 6 आ रहा है तो क्या मैं इसका पावर बनाऊंगा क्या? जब लास्ट में इकाई अंक 6 आ रहा है तो मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है, तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा भाई? इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा भाई? सही का 6 आएगा। क्योंकि मैंने आप पढ़ चुका है कि 0 1 5 6 गलती से भी आ जाए तो इस पर दिमाग नहीं लगाना है, कि इसकी पावर कुछ भी दे दे, इनका एक अंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है भाई, अगर मैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, 375 की पावर 496 प्लस 286 की पावर 976 का इकाई अंक बताओ। ठीक है, अभी पावर पे पावर भी बताएंगे आपको, पावर पे पावर, इकाई का अंक, ढाई अंक, ये सब पढ़ाएंगे, है ना। आप लोग बस इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, इस चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास भी भेजें। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। बताओ भाई इसका इकाई अंक बताओ। चलो भाई अगर इकाई अंक बताए तो मैंने आपको बता दिया था कि इन पे कभी भी क्वेश्चन बनाए, चाहे मल्टीप्लाई में बनाए, चाहे प्लस में बनाए, चाहे कुछ भी माइनस में बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका इकाई अंक क्या रहना है? 5 प्लस इसका इकाई अंक क्या रहना है? 6। और 5 और 6 कितना हुआ? 11। 11 में क्या हो जाएगा इकाई अंक? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बताओ भाई, 335 की पावर 379 माइनस के 216 की पावर 389 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ भाई जल्दी। 335 की पावर 379 माइनस 216 की पावर 389 का इकाई अंक बताइए। ठीक है भाई, बताएं भाई। तो इसका तो 5 का 5 रहेगा, -6 का 6 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। क्या कभी पढ़ा है आपने कभी कि इकाई का अंक -1 आता हो? ऐसा कुछ पढ़ा है? है ना? तो इकाई अंक माइनस में कभी नहीं आता। इसे माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे किस में से घटा देंगे? 10 में से।
तो 10 - के 1 इक्वल टू कितना बचेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। इसका आंसर कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9 आंसर, क्योंकि -1 कभी होता नहीं ना। अगर -1 ने आपको नॉर्मली आपको देखा जाए तो देखो, एक ऐसी कोई वैल्यू, नॉर्मली कोई वैल्यू रख देते हैं 1 2 1 5 6। तो अगर ये 5 में से 6, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ही तो 5 आएगा, इसका 6 आएगा। 5 में से 6 अगर माइनस नहीं होता है तो आप क्या यहाँ पे -1 लिखते हो क्या? नहीं लिखते, कैरी लेते हैं, 10 कैरी लेते हैं, इधर से 10 कैरी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? 15। और 15 बन जाता है, 15 में 6 हटा दें तो यहाँ पे क्या आता है? 9 ही तो आता है। तो ऐसे यहाँ पे 5 में से 6 नहीं जा रहा है, तो कैरी लेंगे, आगे बहुत सारी संख्या आएंगी ना। यूनिटी तो 5 आएगा, तो 5 में से 15 बन जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। या 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ। चलो देखते हैं 14 क्वेश्चन। चलो भाई, 3 7 9 की पावर 0, यूनिट डिजिट 1, कब होता है ये? जब डिवाइड में रिमाइंडर की पावर में 4 का डिवाइड दिया जाता है और गलती से रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। तो आपके 3 डिजिट यही है, 3 7 9। इनकी पावर कुछ भी दे दे, अगर गलती से 4 का डिवाइड देने के बाद 0 बच जाता है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 1। और कितना भी पावर पे पावर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लो एक बार। 213 की पावर 48 का इकाई अंक बताओ। 213 की पावर 48 का इकाई अंक बताओ, कहने का मतलब 213 को 48 बार गुणा कीजिए, फिर उसका इकाई अंक बताइए। 213 की पावर 48 का कितनी बार 48 बार गुणा कर सकते हैं क्या आप? मेरे तो बस का रोग नहीं है ये इतना कि मैं इसका इकाई अंक बताऊं। सॉरी, मल्टीप्लाई कर, इकाई अंक तो बता दूंगा अभी। इकाई अंक मल्टीप्लाई नहीं कर सकता इसका, है ना। तो 213 की पावर 48 का, मैं 213 की पावर 48 का इकाई अंक बताना है, तो मैं क्या करूंगा? 213 की पावर 48, तो मैंने सबसे पहले बताया इसकी घात में, किसमें? इसकी घात में, यानी कि पावर में 4 का डिवाइड देना है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसे पुनः उसकी पावर रख देंगे, और 3 की पावर 0 का होता है 1। सबसे पहले हम 48 में 4 का डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? 0। क्वोशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, भागफल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ घात शेषफल की बात कर रहा हूँ। शेषफल कितना बचेगा? तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो उसे पुनः पावर लिख देंगे। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 लिख दें, 3 की पावर 0 आ जाती है, तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है भाई, और थोड़ी सी कोई समस्या हो तो बताओ मेरे को। अभी तो पावर पे पावर भी क्वेश्चन आएंगे, रुको वेट करो थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 317 की पावर 49 में इकाई अंक ज्ञात करें। ओके, चलो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका यूनिट डिजिट बताओ भाई। 317 की पावर 49 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलो भाई बताएं जल्दी आंसर। 317 की पावर 49 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। मैंने आपको बता दिया कि कभी भी 379 लिख जाए तो सबसे पावर में इसमें 4 का डिवाइड देना है, और 4 का डिवाइड देके जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे उसकी द्वारा घात बनाई जाएगी। ठीक है, अगर इनमें 4 का डिवाइड देके रिमाइंडर गलती से 0 बच जाता है तो इसका इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। इसका इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 4 का भाग देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अगर 1 बचेगा तो इसे द्वारा पावर लिख दें, 7 की पावर 1 का मतलब 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है भाई, ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब चलते हैं 2 4 6 वाला। कल थोड़ा सा लेवल अच्छे को लेवल के क्वेश्चन कराए थे इसमें ना।
चलो नेक्स्ट देते हैं। कहने का मतलब आपकी 6 डिजिट हो चुकी है तुम्हारे पास। कौन कौन सी डिजिट मैंने सॉल्व करा दी वो आप एक बार देख लें। 0, 1, 5, 6, 3, 7, 9। कहने का मतलब इन ये डिजिट तुम्हारी हो चुकी हैं, ये डिजिट हो चुकी हैं, बची तुम्हारे पास 3 डिजिट और बची हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा एक एक क्वेश्चन देख ही लो। मैंने आपको बताया था 2, 4, 8 की पावर गलती से भाग दे के 0 बच जाए तो इकाई अंक क्या रहता है इसका? 6। इकाई अंक क्या रहता है? 6। इसकी घात में कितने का भाग देते हैं भाई? 4 का डिवाइड देते हैं इसकी घात में। कितने का डिवाइड देते हैं? 4 का। चलो भाई, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे बोलूं 32 की पावर 364 में इकाई अंक बताओ। 32 की पावर 364 में इकाई अंक बताओ। ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करा देते हैं इसको भी। कहने का मतलब ऐसा क्यों होता है कि टू की उसमें 1 होता है, उसमें 6 होता है। तो देखो 2 की पावर में नॉर्मली बात करूं तो 4 का मान देखा जाए तो सबसे पहले ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से कैसे करें? 4 में 4 का भाग देंगे, 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 में 4 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो यानी कि 2 की पावर 0 का इकाई अंक क्या बताया था मैंने? 6। अगर इसमें इसे बेसिक से करूं तो 2 की पावर 4 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में इकाई अंक क्या रहेगा? 6। तो इसलिए सेम आ जाता है क्योंकि उसका पावर का 4 बार मल्टीप्लाई करें तब भी 6 ही आना है। इनमें किसी का भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और 4 का भाग क्यों देते हैं ये चीज तो भी पता होना चाहिए हमें कि 4 का भाग ही क्यों देते हैं, बाकी किसी संख्या के क्यों नहीं देते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर 4 घातवाद इन संख्याओं का यूनिट डिजिट सेम होता है। तो इसलिए घातों को कम करने के लिए हम 4 का डिवाइड देते हैं ना, इसकी पावर को कम करने के लिए हम किसका डिवाइड देते हैं? 4 का भाग देते हैं। चलो भाई तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे पहले इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और लास्ट में 64 में 4 का डिवाइड चलाएगा तो पूरी संख्या में डिवाइड चलाएगा, दिमाग लगाना ही नहीं है मेरे को इतना। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा तो 2 की पावर 0 बचेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा इकाई अंक? 6। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। 3, 7, 8 की पावर 3, 6, 7, 8, 4 में इकाई इकाई अंक बताओ। बताओ भाई। चलो, मैंने बोला कि इसमें सबसे पहले 4 का डिवाइड देना है। अब 4 का डिवाइड देख रहे हैं तो इसमें पूरी तरह चला जाएगा डिवाइड। तो 8 की पावर कितना बचेगा? 0। 8 की पावर 0 की होती है, क्या होता है यूनिट? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 भाई। ठीक है, बाकी हम लोग आपको कल मिलते हैं इस टॉपिक पे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे और लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके भाई।